और बाबा की पैदाइश यहीं पानीपत की थी। जो अजमेर शरीफ है और कलंदर पीर है यहाँ पर, इन दोनों में पावरफुल कौन सा है? बहुत ऐसे हैं ताले अपने ऑटोमेटिक खुल जाते हैं जब मन्नत पूरी हो जाती है। दुनिया में 2.5 कलंदर है। सबसे पहले राबिया बसरी कलंदर है। कुछ भी काट ले, सांप बिच्छू या कुछ बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, ये पानी ले जाइए, पिलाइए कंटिन्यू, इंशाल्लाह शिफा मिलता है, उसको ठीक हो जाता है। और ये जिन्नातों ने 5 घंटे के अंदर बनाया था। मतलब जो बोला जाता है कि एक रात के अंदर ये दरगाह बनाई गई थी। 5 घंटे के अंदर। 5 घंटे के अंदर ये पूरा बरामदा 5 घंटे के अंदर। तो असली सोना होगा तो इसमें चमक भी आएगी और सोने भी चमक आ जाएगी। अच्छा। डुप्लीकेट होगा तो वो कालापन मार देगा। आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं पानीपत में बू अली शाह कलंदर पीर बाबा की दरगाह पर, जो कि पानीपत में पड़ता है। और आप वीरवार का दिन आज का व्यू देख सकते हो। भीड़ बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है आज। और आज का दृश्य आप देख सकते हो। सामने अभी जो दरगाह है यहाँ पर हम जाने वाले हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो ये मेन एंट्री यहाँ पर है, जो ये बुजुर्ग बाबा है अपनी सेवा देते हुए। सामने जो आप देख रहे हो ये है मेन गेट, और यहाँ से अभी जो हम एंट्री करने वाले हैं। आज हम आए हैं पानीपत की कलंदर पीर की दरगाह पर, और मोहम्मद रिहान भाई हैं जो हमें यहाँ के बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे कि ये दरगाह कितनी साल पुरानी है। 723वां उर्स है सरकार का। 723 साल पुरानी दरगाह है। ये हज़रत शाह सरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर हैं जी। और आपने 36 साल पानी में खड़े हो। 36 साल पानी में खड़े होकर तपस्या की थी। हिंदी में बोल रहे जी। थे। तो आपने बाबा कलंदर ने 36 साल पानी में खड़े रहे। जी। उसके बाद ने हर 12 साल के अंदर अल्लाह की तरफ से हुक्म होता था कि क्या चाहते हो। तो आपकी ख्वाहिश थी, आपकी तमन्ना थी कि मुझे अली बना दो। जी। तो अल्लाह ताला अली नहीं बना सकते और कुछ मांग लो। फिर आप इबादत करना शुरू कर दिए। जी। 24 साल हुए, फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है क्या मांगते हो। तो वही जिद वही सवाल है कि मुझे जमाने का अली बना दो। जी। अली नहीं बना सकते और कुछ मांग लीजिए। फिर 36 साल पानी में खड़े रहे। जब नूरानी में देखा अली नहीं बन सकते हैं तो आपने फिर मौला अली मुश्किल कुशा की बू मांगी थी। जी। तो आपका नाम था हज़रत शाह सरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर। ये लक़ब मिला था अल्लाह को। इसलिए इनका नाम बू अली शाह बू अली शाह पड़ा। कलंदर है। ठीक है। दुनिया में 2.5 कलंदर हैं। सबसे पहले राबिया बसरी कलंदर है, फिर शबी शाहबाज कलंदर है। वो बसरी पाकिस्तान कलंदर कहाँ पर है ये? जी। बसरी कलंदर वो इराक में है। इराक में। राबिया बसरी कलंदर। जी। और दुनिया के अंदर सिर्फ 2.5 कलंदर पैदा हुए हैं। एक है एक दूसरा पानीपत में, एक है पाकिस्तान में शबी शाहबाज कलंदर। जी। एक हिंदुस्तान में शाह सरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर। जी। और जो कलंदरी में मकाम जो आपका सबसे बड़ा है। जो मतलब ये कलंदर पीर की दरगाह है, पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गद्दी यहीं पर है। और यहाँ से सब मतलब आगे की दरगाह बनी है जो भी है। तो यहाँ पर जो अंदर अभी एंट्री कर रहे हैं हम। ये कसौटी पिलर है। जी। ये जिन्नातों ने 5 घंटे के अंदर बनाया था। मतलब जो बोला जाता है कि एक रात के अंदर ये दरगाह बनाई गई थी। 5 घंटे के अंदर। 5 घंटे के अंदर। ये पूरा बरामदा 5 घंटे के अंदर। ये कसौटी पिलर ऐसा पिलर है कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में इस पत्थर के अलावा वर्ल्ड कोई में। नहीं, पूरे वर्ल्ड में। ये या पानीपत के अंदर या अरब के अंदर है। जी। ये कसौटी पिलर होता है, ये सोना चांदी परखने वाला। अब गुणवत्ता को चेक किया जा सकता है। अगर सोना चांदी कुछ भी है असली इसके ऊपर रगड़ेंगे तो असली सोना होगा तो इसमें चमक भी आएगी और सोने भी चमक आ जाएगी। अच्छा। डुप्लीकेट होगा तो वो कालापन मार देगा। ठीक है जी। और अभी अंदर हम चलते हैं। और ये जो पत्थर है ये संगे मरियम पत्थर है। यहाँ पे जो भी उसको भी जो बीमारी होती है यहाँ पे खड़े होके इस पत्थर के ऊपर अगर हम खड़े होकर जो भी प्रार्थना करेंगे हाँ, प्रार्थना करेंगे, जो भी तो बीमारी वो उनकी दुआ जो है कबूल होगी। कबूल हो जाती है। बीमारी कट जाती है इससे। बीमारी इसके ऊपर खड़े होने से और दुआ कबूल अगर हम करेंगे और जो भी बीमारी हो उसका नाम लेके बीमारी कट जाती है। इसका नाम है संगे मरियम। संगम। संगे मरियम पत्थर है ये। ठीक है जी। और ये भी यहाँ पर अकेला है। जी जी। इसके अंदर अभी हम चलते हैं कलंदर पीर बाबा की दरगाह पर। यहाँ से जब एंट्री करने वाले हैं आप सामने आप देख सकते हो। चलो चलो रास्ता दो। चलो चलिएगा। चलो आगे चलो। ये हज़रत शाह सरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर। ये हज़रत शाह सरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर है। आप अंदर आपके जिगरी दोस्त लाडले मुबारक अली है। तो आज अंदर आ जाओ। जिगरी दोस्त बू अली शाह कलंदर के लिए
इधर मुबारक अली है, ये सुल्तान गियासुद्दीन बादशाह के बेटे थे। जी। तो बादशाह सुल्तान गियासुद्दीन ये की उनके औलाद- दोस्त की मतलब जी दरगाह है। जी। तो सुल्तान गियासुद्दीन बादशाह की औलाद नहीं होती थी। अच्छा। तो कलंदर साहब से कहने लगे मेरे लिए दुआ कर दो कि मेरे औलाद हो जाए। तो कलंदर साहब ने दुआ किया था और वादा किया था तुम्हारे 2 बेटे होंगे, एक मुझे दे देना, एक आप रख लेना। तो सुल्तान गियासुद्दीन बादशाह के 2 बेटे हुए थे। तो मुबारक 6 महीने के थे, कलंदर साहब की गोद में डाल दिए थे। अच्छा तो जी। कलंदर साहब ने ही परवरिश की थी आपकी। फिर आपने कलंदर साहब की बहुत ज़्यादा खिदमत करी। तो कलंदर साहब ने अपना बेटा भी बनाए थे, अपना दोस्त भी, अपना खादिम भी, मुरीद नहीं बनाए थे। ठीक है। ये जिगा कलंदर साहब ने अपने वास्ते तामील किए थे। तो आपसे पहले दोस्त पर्दा कर चुके थे, तो अपनी जिगा अपने दोस्त को दे दिया था कलंदर ठीक साहब है। को। और उसी वक्त ऐलान कर दिया था पहले मेरे दोस्त पे सलामी होगी, फिर मेरे पे। वसीला मेरे दोस्त का लगेगा, कबूल में। ठीक है। चलिए अब बात बताइए, यहाँ पर जो इतने सारे ताले लगे हुए हैं, ये मन्नत मुराद के लिए धागा, कोई धागा लगाता है, कोई ताला बांधता है। बहुत ऐसे हैं ताले अपने ऑटोमेटिक खुल जाते हैं जब मन्नत पूरी जाती है। और जैसे मतलब कोई भी धागा में बांध गया, अगर मैं ही बांधे तो मेरी कोई मुराद पूरी होती फिर है, आगे तो कोई खोलना। सा भी धागा के खोल दूँ मैं, कोई सा जाके खोल, और चाबी अगर ताला लगा हुआ हो तो चाबी लेके आना, अपना ताला खोल देना। जो टाइम से पहले नहीं आता है तो अपने आप खुल जाता था। आप कोई सा भी ताले में लगाओगे ना वो दिन ताला भर खुल में जाएगा। पता नहीं कितने ये ताले लेके देखो कितने लोगों की मन्नत पूरी हो गई, ताला खोल गए। ये देखो अपने आप ऑटोमेटिक खुल इस गया। दरगाह पर मत्था टेकने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बहुत आते हैं वर्ल्ड से, सब बाहर से भी लोग, विदेश के भी लोग आते हैं, और महाराष्ट्र, गुजरात, अहमदाबाद, ये हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान के लोग आते हैं। वर्ल्ड के लोग भी आपके पास आते हैं। और इस यहाँ पर उर्स कब मनाया जाता है? एक पड़ता है 11 रमजान शरीफ को, रोजे पड़ते हैं ना हमारे 11 रमजान रोजे। शरीफ को, वो 11 रमजान शरीफ को 1 दिन का होता है। एक दिन को। फिर ईद की, सवाल की ईद की 9, 10, 11। ठीक है ठीक जी। है। और एक वो पत्थर हमें दिखा दीजिए आप, जहाँ पर जो मौसम के अनुसार जो चेंज होता रहता है। आ जाओ। ये हजरत शाह सरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर बख्शे हिंद है, आज़ाद नमाज अताए रसूल हैं, आप बताइए अली है। अच्छा, एक आप बात बताइए, जी। अजमेर शरीफ और ग्वालियर शरीफ और पानीपत में जो अली शाह कलंदर शरीफ, जी जी। इन सब में मतलब क्या समानता है, क्या अलग, क्या है इनकी खासियत तो क्या है? अल्लाह ताला ने जैसे जो कोई इबादत करा उसको ऐसे ऐसे मकाम दिया। जी। अब साबरी पाक हैं, 12 साल गुल्लर के आगे खड़े रहे, तो अल्लाह ताला उनको साबरी, और ख्वाजा की नमाज अताए रसूल हैं, हमारे नबी से उनको जो कुछ मिला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है, और आपको जो कुछ मिला है मौला अली मुश्किल कुशा से मिला है। ठीक है भाई, ये इनको सुबह भेजा ना, इनको दे अच्छा कलंदर साहब के बारे में पीजिए, बता थोड़ा सा आज जिनकी तरफ कैमरा ले बता थोड़ी बहुत तुम बता दो। ये नहीं बुजुर्ग है बड़े। सुल्तान गयासुद्दीन बंदासा के लड़के हुए हैं जी। और बाबा की पैदाइश यहीं पानीपत की थी। ठीक है जी। बाबा की फरमाइश थी जहाँ की पैदाइश है वहीं दफन है। जी तो आपने अंदरली जगह तमीम की थी अपने वास्ते। जी जी सुल्तान गयासुद्दीन बंदासा आपकी खिदमत में रहते थे, उनको औलाद नहीं थी। जी तो आपसे कहा कि हमारा कुछ अल्लाह से दुआ करो। जी। हमने दुआ की, वादा किया आपके 2 लड़के होंगे हमारा। ठीक है तो जी। गयासुद्दीन के 2 लड़के हुए, तो वो मुबारक साहब की गोद में डाल दिए। जी आपसे 16 साल पहले मिसाल उनकी हो गई, तो बाबा ने इजाज़त दी, मैं अपन जी के दोस्त को दे दी। जी यानी औलाद की वजह दोस्त का ज़्यादा मानना, अपने से ज़्यादा मानता उनकी कर रहा थी जी कि पहले वहाँ जाओ बाद में मेरे पास आओ। तो आप जैसे जन्म से मस्ते माँ के पेट से मस्त पैदा हुए थे, आपकी वालदा कुरान पाक पढ़ती थी तो एक मतलब पढ़ लिया करते थे, तो आपने पैदा होने से पहले ही कर लिया तो कुरान माँ के पेट में। तो आपके वालिद साहब को पहले बशारत हो गई कि आपके यहाँ कलंदर पैदा होंगे जी। और शरफुद्दीन आपका नाम रखा जाएगा। जी शरफुद्दीन आपका नाम। कुछ अर्से के बाद में आपको पेशाब के कदे की शिकायत हुई, जी। आपके दिमाग में मैं दरियाओं में खड़ा हो जाऊँ, मैं पा करूँगा। तो यहाँ करनाल के पास में बुढ़ा खड़ा गाँव है, बूढ़ा खेड़ा जी, बुढ़ा खड़ा, वहाँ पर भी कलंदर की दरगाह है। तो वहाँ पहले कभी जमुना चलती होगी, हाँ जी हाँ जी तो आप जैसे जमुना में जाके खड़े हो गए, जी। वहाँ हमने 36 साल गुजार दी। 36 साल पानी में खड़े हो गए, तमाम किस्म मुश्किलों ने खा जी। लिया। 36 साल के बाद मैं अल्लाह की तरफ माँ के क्या मांगता, क्या चाहते हैं आपने? कुछ खैर को माँ कुछ मांगना, क्या मांगू, आपके पास है, क्या करूँ? खैर को माँ, फिर आपने कहा अली बना दूँ, हुक्म हुआ के अली तो ही खोजते हैं बन चुके, कुछ और मांग ले। फिर आपने कहा क्या है, हुसन दे दिया, वो दे दिया, वो दे दिया। तो हुक्म ये हुआ कि अली तो नहीं बनना, जी। अली की बू मिल जाएगी। जी तो जैसे हमारे जिस्म में शरीर में बदबू आती ना पसीने की, जी जी। जो अली की हज़रत बुआ अली के थी। जिसमें खुशबू थी वो आपके शरीर में आ गई। जी
तो इस वास्ते आपका नाम शाह शरफुद्दीन बोली शाह कलंदर नाम है। तो आपका तीनों ही जगह स्थान है, मैं ना यहाँ। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताइए जी, आप जो बूढ़ा खेड़े के अंदर दरगाह है वहाँ पर वो पुरानी दरगाह यही है? नहीं, दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही है, तो एक ही चीज़ जी। एक ही दौर तीन दरगाह हैं जी। एक बुड्ढा खेड़ा में, करनाल में, करनाल हाँ जी, सिटी में, करनाल में। करनाल जो कलंदरी गेट पर है जी। दूसरी दरगाह है वो बुड्ढा खेड़ा गांव के जी, अंदर गांव के अंदर है। वो भी आपकी है। मेरे करनाल गांव में। के पास ही है वो। अच्छा, वो भी वो बुड्ढा खेड़ा में गांव में वो भी आपकी है। करनाल जो सिटी में है, जो कलंदरी गेट पर है, वो भी आपकी है। और जी। ये भी है तरीक़त मार्फत शरीयत जी। शरीयत तरीक़त मार्फत करनाल है आपकी। शरीयत माने जो हकीकत मज़ार शरीफ है, जो रियल मज़ार शरीफ जी। है, वो आपकी यहाँ है। ठीक है। आपकी जो रूह हमारे में बोलते हैं ना, रूह, तो तीनों जगह आपकी मौजूद हो गई थी ठीक है जी। कि किसी को तकलीफ़ ना हो कि बाबा जी एक ही जगह चले गए। ठीक है जी। अब तीन जगह, तीनों मैयत एक है, कफन एक है, ले जाने वाले तीन है। ठीक है। तो ले जाने वाले तीन है तो कैसे ले जाएंगे? मतलब सरकार मौजूद एक जगह पर है, अब दोनों आपस में झगड़ा हो गया। भाई गांव वाले कहने लगे सरकार ने इबादत तपस्या यहाँ करी तो बाबा जी को लिहाजा यहाँ दफनाया जाए। करनाल वाले बोले कि बाबा जी तो गद्दी है यहाँ बाबा जी की, तो बाबा जी को यहाँ दफनाया जाए। पानीपत वाले बोले बाबा जी की वालिद वालदा माता पिता तो पानीपत में है, तो लिहाजा पानीपत में ले जाया जाए। आपस में जब झगड़ा हुआ तो आपके उस्ताद हज़रत सैयद सिराज मक्की रहमतुल्लाह अलैह को जब खबर मिली तो आप वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद फिर आपने बोला कि हुजूर के 2 कफन और बनाइए जी। 2 कफन, जो कफन बोलते हैं ना हमारे में, तो गुजरे में रख दिया और दुआ करा। दुआ करने के बाद फिर आपने तीनों जो ग्रुप थे तीनों को एक एक बार बुलाया, और एक ग्रुप में से 4 बंदे बुलाए और दुआ पढ़कर आपने कहा कि एक जिसको सरकार को दीदार होते रहे वो अपना निकलते रहे। जब वो कफन में फूल रखे और फूल लगने के बाद जब कफन उठाया तो आपके दीदार आप तीनों में मौजूद थे। तो रियल जो मज़ार शरीफ है आपकी यहाँ आ गई थी। मैं ना यहाँ। अच्छा, अब आपकी उम्र कितनी हो चुकी है अभी? बाबा जी आपकी उम्र? मैं 70 से ऊपर हो गई। 70 से ऊपर साल होगी। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, जो बूढ़ा खेड़े के अंदर दरगाह है, ठीक है जी, वो आज भी वही थी और पहले भी वही थी? इधर से उधर तो नहीं हुई वो दरगाह? नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ भी? मज़ार ऐसा वहाँ पर नहीं, ऐसी बात तो नहीं, ऐसी बात नहीं। ये चीज़ ऐसी जो होती है वो ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता जी। जो मज़ार हाँ जहाँ है वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है। ऐसे हो जाए तो मामला अभी आपको बताते इधर राजीव कॉलोनी एक जगह है, वहाँ पर एक मज़ार निकली थी कुछ दिन पहले, 20-30 साल पहले की बात है। तो कुछ लोगों ने क्या करा, जब वहाँ की प्लाटिंग जो किया ना, तो दरबार जो था उन्होंने खिसका के उसको मिट्टी से दाब दिया। अब 30 साल के बाद वो उभरा है, मतलब जलाल में आए हैं। पूरे एरिया वहाँ का जो मकान के पास उन्होंने इधर उधर किया था वो पूरे मकान वाले को ख़त्म कर दिया है। इनका इतना जलाल होता है। अच्छा दूसरी बात ये है कि जो अजमेर शरीफ है और कलंदर पीर है यहाँ पर, इन दोनों में पावरफुल कौन सा है? देखो जी, हुजूर गरीब नवाज, अताए रसूल, अताए हिंद वली, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़े वली है। वो हिंद के पास है, हिंद वो के हिंदल वली है, अताए रसूल है। वो अताए रसूल है, ये अताए अली है। आपका सबसे बड़ा मर्तबा है जी। हर वली का मर्तबा अलग होता है। जैसे हम इंसान हैं, कोई वकील होता है तो कोई जज होता है तो कोई डीसी बनता है, जी। तो इसी तरह इनका भी एक पद होता है, जी। वली होता है। मतलब वो बड़े हैं? हाँ जी, वो उसके बड़े। बाद वो इनका तमाम निकला। हिंद के पास हैं। वो तमाम हिंद के बाद हाँ, से हैं। ये मस्त हैं। वो हिंदल वली है, ये मस्त कलंदर है। मस्त कलंदर है। हाँ जी। ठीक है जी। साबिर पाक हैं, वो साबिर, उनको साबरी रकम मिला है क्योंकि वो साबर 12 साल ने उन्होंने लंगर बांटा है। 12 साल उन्होंने लंगर खाया ही नहीं। अच्छा। उनके लिए उनको इसलिए उनको साबिर का। उनके गुरु सिलसिले का सिलसिला चला रहा है, इनका कुछ नहीं। हाँ, ठीक है। आपने कुछ नहीं कहा। आपका जो सिलसिला है वो मौलाए कायनात मौला अली मुशा से है आपका, आपने कुछ नहीं बना, किसी को सिलसिला बनाना, क्योंकि अली की खुशबू मिली है आपको, अली की बू मिली है, तो इसलिए आपका जो सिलसिला है वो मौलाए कायनात से। ये जहर मुरा पत्थर है जो कि हर जहर को मारता है। जी। कुछ भी काट ले, सांप बिच्छू या कुछ बीमारी हो, कोई भी तकलीफ़ हो, ये पानी ले जाइए, पिलाइए कंटिन्यू, इंशाल्लाह शिफा मिलता है, उसको ठीक हो जाता है। और इस दरगाह का नाम क्या है? ये दरगाह का मकबरे का नाम है नवाब मुकर्रम अली जहांगीर का मकबरा है। जी। ये पूरी आपकी फैमिली है। ये हकीम का लगाया हुआ पत्थर है ये 900 साल पुरानी बिल्डिंग है पूरी है। 900 साल पुरानी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी।
और वो वाक़या दोबारा से एक बार बता दोगे जो पत्थर ले गए थे? हाँ, ये पत्थर कुछ मेहमान आए थे, कुछ तकलीफ़ हो गई थी वो, और हम लोग वहीं थे, कमरे में थे। वो आए, वो किसी ने बताया वहाँ अंदर पत्थर लगा हुआ है, वहाँ से तोड़ लीजिए, ले जाकर उनको पानी पिला दीजिए। उन्होंने वो आए, एक कुछ हथौड़ा लेकर और पत्थर तोड़ कर ले गए। उसको कुछ बीमारी सांपों काट लिया था, उसने ले जाके पानी पिलाया, उसको होश आ गया। उसने शोर मचा दिया एक बारों में, मतलब कि कलंदर तीर पर एक पत्थर है वहाँ पर, और उसका पानी पिलाने से उसको शिफा मिलता है, ठीक हो जाता है। लिहाजा ये पत्थर आके तोड़ ले गए, फिर उसके बाद हमें जाल लगाना पड़ा है। तो उसके बाद यहाँ पर ये जाल लगा? उसके बाद ये जाल लगा दिया गया कि कोई पत्थर ना तोड़ पाए, क्योंकि जो पुरानी चीज़ है वो यहाँ रहनी चाहिए। शिफा इसमें यही है कि आप पानी निकाल कर, पाइप लगा हुआ है पीछे जी, ऊपर पानी डालेंगे, पीछे पाइप लगा हुआ है, बोतल लगाना है ना, पीछे सारा पानी बोतल में आ जाए। और अगर अभी कोई लेके जाना चाहता है तो उसको भी हर टाइम अवेलेबल? हर टाइम अवेलेबल है इसको, जिस टाइम चाहिए उस टाइम इसको मिल जाएगा। कोई क्योंकि पैसा हम नहीं है बोतल, इसका? कोई पैसा नहीं, कोई सब फ्री है।